संगत जी, हम इंसान कितने नासमझ होते हैं। उस समय तो मुझे लगता था कि मैं हार कर मान गई कि चलो गुरुजी के यहाँ चलती हूँ, लेकिन सही मायने में तो गुरुजी महाराज का वो स्ट्रॉन्ग बुलावा था। और जब ईश्वर अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं तो हमें उनके दरवाजे पर पहुँचना ही होता है। और वैसे भी संगत जी, जब हम बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं, दुखों ने हमें घेर लिया होता है, तब गुरुजी महाराज अपने बच्चों को अपने पास बुला लेते हैं, अपनी छत्र छाया में रखने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए और उस माड़े समय को काटने के लिए। अब संगत जी, मेरी वही फ्रेंड पूरे रास्ते मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताती रही, लेकिन संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसी बातें कर रही है। क्या कोई व्यक्ति इतना चमत्कारी हो सकता है? खैर संगत जी, हम लोग एम्पायर स्टेट पहुँचे और जैसे ही दरबार में कदम रखा, सामने देखती हूँ कि गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर चोला पहना हुआ था। संगत जी, बिलीव मी, गुरुजी इतने सुंदर लग रहे थे, उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग था और गुरुजी के चेहरे पर इतना ज्यादा तेज था संगत जी कि मैं बहुत देर तक गुरुजी से नजरें नहीं मिला पाई। मैंने अपनी नजरें नीचे की और गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे गुरुजी के पास ही बैठने का मौका मिला। संगत जी, गुरुजी के दरबार का जो एटमॉस्फेयर था, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरुजी के दरबार में बहुत ही प्यारा शब्द और गुरबानी बज रही थी, जो कि संगत जी उस दरबार में दिव्यता प्रदान कर रही थी। थोड़ी ही देर में संगत जी चाय प्रसाद आया और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जैसे जैसे मैं चाय प्रसाद का एक एक घूंट अपने गले में अपने अंदर उतारती गई, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया की बहुत दिव्य औषधि मैं ग्रहण कर रही हूँ और उसका एक एक घूंट मेरे अंदर एक एक सेल को तरोताजा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। थोड़ी देर में संगत जी लंगर प्रसाद आया। संगत जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कई सालों से सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड फूड पर थी। उबली हुई दालें खाती थी, उबली हुई सब्जियां खाती थी, बाकी कोई और खाना खा ही नहीं सकती थी। और मिर्ची खाना, ये तो मैं सपने में भी सोच नहीं सकती थी। लेकिन गुरुजी का लंगर प्रसाद, जो आप सभी जानते हैं, बहुत ही मिर्चों वाला था। और वैसे भी संगत जी, इस प्रकार का खाना खाना डॉक्टर के अनुसार मुझे मना था। और उस समय संगत जी, हम गुरुजी के सामने बैठकर ही लंगर कर रहे थे। अब मैंने अपनी फ्रेंड को इशारे में समझाया कि खाना मैं नहीं खा सकती और अगर मैंने खाया तो मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी फ्रेंड भी मुझे समझाती रही, एक ही बात कहती रही कि खाना नहीं है, ये तुम्हारी दवाई है, इसी में तुम्हारा इलाज है। तभी मैं क्या देखती हूँ संगत जी, मेरा ध्यान गुरुजी की तरफ जाता है। गुरुजी लगातार मुझे देख रहे होते हैं और डर के मारे मैंने पूरा लंगर प्रसाद वहीं फिनिश किया। संगत जी, मैं जैसे जैसे लंगर करती जा रही थी, मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि लंगर का एक एक कौर मेरे अंदर बहुत बदलाव ला रहा था।